नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं काबुली वाला जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स आपको करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से आप देखिएगा। इसमें आपको मैं इससे पहले पूरे चैप्टर की कन्वर्सेशन करवा चुका हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। उसके अंदर भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपको सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो इसमें कुछ अलग से दिए गए हैं, जो आपकी पिछली कक्षाओं में नहीं दिए गए। जैसे पहला वर्ड मीनिंग है चैटर बॉक्स। ये वाला जो वर्ड मीनिंग है आपका, चैटर बॉक्स बोलते हैं इसको। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बच्चों बातूनी। क्योंकि मिनी क्या थी? मिनी वाज ए चैटर बॉक्स। मिनी बहुत ही बातूनी लड़की थी और बहुत बात करती थी, इसीलिए ये मिनी के लिए इस्तेमाल किया गया है। मिनी वाज ए चैटर बॉक्स, ठीक है। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बच्चों बातचीत करना, यानी कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसको कन्वर्सेशन कहते हैं। तो मिनी क्या करती थी? मिनी मेड कन्वर्सेशन विद हिज फादर, यानी कि मिनी अपने पिताजी के साथ बातचीत करती थी। तो इसीलिए यहाँ पे कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत हो गया बच्चों। देखिए मिनी क्या थी? बर्स्टिंग, अचानक घुसना, यानी किसी के घर में, किसी के मकान में, किसी के ऑफिस में अचानक से घुस जाने को कहते हैं बर्स्टिंग। यानी कि मिनी ने क्या किया था? मिनी जो है अचानक से अपने पिताजी के रूम में घुस गई थी, इसीलिए कहते हैं वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। मतलब मिनी अचानक से एक दिन अपने पिताजी के अध्ययन कक्ष में घुस गई। तो बर्स्ट मतलब अचानक से घुसना। टेरर का मतलब क्या होता है बच्चों? टेरर का मतलब था डर। मिनी क्या थी? मिनी जो थी वाज इन टेरर। क्यों? वो डरी हुई थी। क्यों? किससे? काबुली वाला से। क्योंकि उसने क्या सुना था? शी हर्ड द काबुली वाला। क्या करता है काबुली वाला? काबुली वाला बच्चों को पकड़ लेता है और उसको अपने थैले में डाल लेता है। तो शी हर्ड दैट द काबुली वाला कॉट चिल्ड्रन एंड पुट देम देयर इन देयर सैक्स। तो सैक्स का मतलब क्या होता है? जो उसके पास थैला होता है जिसमें वो सामान रखता है। तो इसी टेरर का मतलब था डरना, यानी मिनी वाज इन टेरर। मिनी डरी हुई थी। किससे? काबुली वाला से, क्योंकि पहले उसने कभी काबुली वाला को देखा नहीं था इसलिए। बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला। काबुली वाला कैसा था? ही वाज ए बियर्डेड मैन, मतलब वो एक दाढ़ी वाला आदमी था। बियर्डेड मैन मतलब दाढ़ी वाला था, यानी कि ही वाज ए बियर्डेड मैन। कौन? काबुली वाला। स्टैब्ड, स्टैब्ड का मतलब छुरा घोंपा, यानी उसने क्या किया था काबुली वाला ने? काबुली वाला स्टैब्ड ए मैन, मतलब उसने एक व्यक्ति को छुरा घोंप दिया था। उसने जिसने क्या किया था? उससे उसका बकाया लिया था और वापस उसको नहीं दे रहा था, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है ही स्टैब्ड क्या? ए मैन, ठीक है, हु ओड मनी फ्रॉम, या हु ओड फ्रॉम हिम। तो इस प्रकार से ये था आपका इसका मीनिंग। अब अगला वाला देखिए क्या है? ओड है। ओड मतलब क्या होता है? बकाया, यानी कि बकाया था। तो जैसे इसमें क्या था? पीपल ओड हिम, मतलब जो जिस व्यक्ति ने उससे उस पर बकाया था उसको उसने क्या किया था? स्टैब कर दिया था काबुली वाला ने, यानी छुरा घोंप दिया था। तो यदि हम ओड को इस्तेमाल करें तो हम इसका कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट? हाँ तो बच्चों यहाँ पे मतलब क्या है? ओड। ओड का मतलब बकाया था, यानी कि उसका पैसा बकाया था। किसका? काबुली वाला का। तो यहाँ पे देखिए ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट, यानी वो अपने घर जाने से पहले क्या करता था? सारा पैसा इकट्ठा करता था जिन लोगों का उसके ऊपर बकाया, जिन लोगों का इसका पैसा जिन लोगों पर बकाया था उनसे क्या करता था? ही द पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट। तो क्या करता था? ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट, मतलब जिन लोगों का पैसा, इसका पैसा जिन लोगों पे बकाया था घर जाने से पहले, ये पहले क्या करता था? पैसा सारा इकट्ठा करता था। प्रिजन, प्रिजन का मतलब क्या होता है बच्चों? जेल। इसको क्या हो गई थी? काबुली वाला को जेल हो गई थी, क्योंकि इसने क्या किया था? ही स्टैब्ड ए मैन फॉर दैट ही वाज सेंट टू ए प्रिजन, मतलब इसको प्रिजन भेज दिया गया था, जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट, सेरेमनीज क्या होती हैं? सेरेमनीज रस्में होती हैं। मैरिज सेरेमनी हो सकती है, यदि किसी की शादी घर में हो तब तक ना शादी की रस्में चल रही हैं। मैरिज सेरेमनी। जब काबुली वाला मिनी के घर आया था जेल से छूटकर, तो उसके पिताजी ने उससे क्या कहा था? मिनी के फादर ने उसने कहा था कि मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, प्लीज कम ऑन टुमारो, आप अगले दिन आएं। इस तरीके से वो बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम सेरेमनीज को इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पे रेजिन्स क्या होती है बेटे? रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश, जो हम लोग खाते हैं ना वही किशमिश होती हैं। ऑलमंड्स का मतलब होता है बच्चों बादाम, बादाम हम लोग खाते हैं ना, वी ईट रेजिन्स, वी ईट बादाम, वी ईट आलमंड्स, नट्स, है ना। इसके अलावा सडनली बच्चों, जो लास्ट वर्ड है सडनली, दिस इज सडनली, इसका मतलब क्या होता है? अचानक से, यानी कि दिस हैपेंड टू मी सडनली, मतलब ये मेरे साथ सडनली हो गया। ठीक है, हम कहते हैं अचानक से कोई घटना यदि हमारे साथ घट जाती तो हम क्या कहते हैं? दिस हैपेंड टू मी सडनली। ठीक है, अचानक से मेरे साथ घट गया। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड मीनिंग्स जो कि मैंने आपको बताए हैं। इस वर्ड मीनिंग्स को ध्यान से देखना और उनकी स्टेटमेंट आपको बनाना। अब अगले जो हमारा इसमें होगा काबुलीवाला का कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा एक लेक्चर में। उसके अगले लेक्चर में बच्चों में वर्ड पावर आपको उसकी पूरी करवा दूंगा। उसके अगले लेक्चर में लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, तो ये लगभग आपके 3 से 4 अभी और हमारी क्लासेस होंगी इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने में, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और उसमें काफ़ी कुछ है आपके चैप्टर में। और आपका जो है बच्चों ये जो क्लास 8 का जो सिलेबस है, जो 2 महीने का है, अप्रैल और मई में, उसमें आपके 3 चैप्टर्स होने हैं। तो मैंने अनदर चांस पोएम आपको करवा दी है। और लेसन 2 जो है काबुलीवाला आपका ये मैं करवा रहा हूँ। लेसन 3 द राइट चॉइस ये करवाना है। इसके अलावा आपका इसमें कुछ जो है ग्रामर का पोर्शन भी है, जिसमें कि टेंसेस का जो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है वो पढ़ाऊंगा कुछ मैं। इसके अलावा मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाऊंगा बच्चों। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं जो आपकी इस चैप्टर्स में दिए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं लैंग्वेज के लिए अलग से आपकी क्लासेस इसी में लूँगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते रहिए। मैं आपका जितना हो सकेगा उतने अच्छे से अच्छे वीडियो और आपके लिए स्टडी कंटेंट जो है अवेलेबल कराता रहूँगा। ठीक है, जब तक लॉकडाउन है आपको ऑनलाइन इसी प्रकार की क्लासेस मिलती रहेंगी। कोशिश पूरी ये रहती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस दे सकूँ, लेकिन फिर भी बच्चों यदि कोई गलती हो जाती है उस त्रुटि के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं जो आपको जो है उन सारी समस्याओं को दूर कर सकूँ। इसके अलावा यदि आपको कोई पर्सनल बच्चों सवाल पूछना है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर पूछा करो। ठीक है बच्चों, मैं आपके हर एक सवाल को बताऊंगा व्हाट्सअप नंबर पे पर्सनली। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।